प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रार्थना करने से पहले इन 4 बातों को आप समझ लें। हर एक विश्वासी, हर एक भाई बहन को इस बात को समझना बहुत ही आवश्यक है, तभी वो प्रार्थना करे। ये 4 बातें प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में बताई। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 5 से 8 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़क के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उन्हें अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना मत करना। पहली जो बात प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में सिखाई वो यही बात थी कि लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना मत करना। कि 4 लोग देखें कि मैं कितना धर्मी हूं, मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, इस कारण तुम लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना मत करना। यदि आपके मन में यह विचार आता है कि 4 लोग मुझे देखेंगे इसलिए मैं यहां पर प्रार्थना करता हूं, तो ये गलत है। यह प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। बाइबल कह रही है कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करो तो आपको चाहिए लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप और परमेश्वर से आप प्रार्थना करें। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई कि जब तू प्रार्थना करे तो क्या करना, अपने कोठरी में जाना, मीन्स अपने कमरे में जाना और गुप्त में अपने पिता से जो गुप्त में है, जो गुप्त में प्रतिफल देता है, उससे प्रार्थना करना। तब वो तेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा और तेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। कपटियों के समान नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने कमरे में जाकर दरवाजे बंद करके गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना करना, अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखना। तीसरी बात हम लोग देखते हैं, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तीसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई वो ये सिखाई कि अन्य जातियों के समान, अन्य लोगों के समान बक मत करना। क्योंकि वे लोग सोचते हैं कि जब वो बहुत लंबी प्रार्थना करेंगे, बहुत ज्यादा शब्दों को कहेंगे, तब परमेश्वर उनकी सुनेगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें बक नहीं करना है, तुम्हें सीमित शब्दों में ही परमेश्वर से प्रार्थना करना है और गुप्त में प्रार्थना करना है। सीमित शब्दों से जो जरूरत की बात है उसी को प्रभु से कहें और बाकी प्रभु की सुने, ना कि प्रभु के सामने बक करते रहें। ऐसा नहीं, प्रभु की सुने, गुप्त में प्रभु की सुने, अपनी जो जरूरत की बातें हैं उन्हें प्रभु से कहें, सीमित शब्दों में उन्हें प्रभु से कह दे। नेक्स्ट जो हम बात देखते हैं, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चौथी बात जो प्रभु यीशु मसीह ने बताई कि इनके समान तुम्हें नहीं करना है। किन के समान? जो लोग दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं उनके समान हमें नहीं करना है। जो लोग बक करते हैं उनके समान हमें नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, हमें गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना करना है, क्योंकि वो गुप्त में ही प्रतिफल देता है। क्योंकि हमारा पिता हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि मुझे किस चीज की आवश्यकता है, मुझे किस चीज की आवश्यकता है, ये वो जानता है। तो इसलिए मुझे बक करने की आवश्यकता नहीं, बहुत अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बार ही कहूंगा और मेरा परमेश्वर वो जानता है, वो सुन लेगा। तो इसलिए दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने इन 4 बातों को प्रार्थना के विषय में सिखाया कि सबसे पहली बात कि जब हम प्रार्थना करें तो लोगों को दिखाने के लिए ना करें।
हालांकि प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करनी। अगर आप कहीं पब्लिक पर हैं तो आपको अवश्य दूसरों के लिए प्रार्थना करनी। कोई बीमार है आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है, कोई जरूरतमंद है आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है, आपको चर्च में प्रार्थना करनी है, फैमिली पे प्रार्थना करनी है। परंतु इंटेंशन क्या है, ये नहीं होना चाहिए कि आप दिखाने के लिए प्रार्थना करो। आप लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करो ताकि लोग आपको धर्मी समझे, लोग आपको बड़ा समझे, लोग आपका आदर सम्मान करें, इसलिए प्रार्थना मत करो। ये प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई कि अपनी कोठरी में जाकर प्रार्थना करना, लोगों के सामने नहीं। 10 लोगों के सामने प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी पर्सनल प्रेयर अपने गुप्त कमरे में जाकर ही करना चाहिए। तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई कि बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। और चौथी बात प्रभु ने सिखाई कि तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि जब भी आप प्रार्थना करें इन 4 बातों का विशेष ध्यान रखें अपने जीवन में, तभी आप प्रभु से अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त कर पाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुन रहा है जो गुप्त में उससे प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। आप सबको जय मसीह की। मैं जमशेदपुर से आभा बोल रही हूँ। नीचे रख के अच्छा मेरी बोल गवाही पाएगा ये है कि मेरी बहन की खो गई थी। इतने खोजने के बावजूद भी नहीं मिल रही थी। बट जैसे मैंने प्रे सेंटर में अमृता सिस्टर से प्रे करवाई, बस आधा घंटा के अंदर मेरी बहन मेरे घर आ गई। ये परमेश्वर का मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। प्रभु ने मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार किया, इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और अमृता सिस्टर पीके ब्रदर का भी धन्यवाद करती हूँ। हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा हम सब भाई बहन उत्साहित हुए हैं। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप प्रभु को मौका दीजिए अपने जीवन में कार्य करने का। जैसे कि इन्होंने अपने जीवन में यीशु मसीह को मौका दिया, उससे प्रार्थना किया और वो एक गवाही के रूप में खड़े हुए हैं, उसी प्रकार आपके जीवन में भी परमेश्वर कार्य करेंगे, आपको भी गवाही के रूप में खड़ा करेंगे। आप मौका दीजिए प्रभु यीशु को। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको नामोनाम आशीष दे। आइए आज की सुंदर शाम में, आज के इस सुंदर से समय में हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं। आप हमारे साथ मिलकर इन विषयों के लिए, अपनी प्रार्थनाओं के लिए परमेश्वर से कहें और वो सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, इस सुंदर समय के लिए हमारे प्यारे अब्बा आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे यीशु आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सुंदर सी शाम हमें दी प्रभु। आपने प्रभु हमें दिन भर सुरक्षित रखा, ये सुंदर समय दिया कि आपकी उपस्थिति में हम बैठे, आपसे बातचीत करें, आपके नाम को ऊंचा करें। और धन्यवाद यीशु कि आपने ये सब कुछ हम सब के जीवनों में किया है खुदा। धन्यवाद, हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, सांसों को ले रहे हैं, ये सिर्फ आपका अनुग्रह, आपकी दया है प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, दिन भर में यदि हमसे कोई भी गुनाह गलती, कोई भी अपराध पिता, कोई भी ऐसी गलती प्रभु जो तेरी नजरों में गलत है प्रभु हुआ है तो क्षमा करें। हम सब भाई बहनों को, हम सबको जिन्हें तूने बुलाया है, जिन्हें तूने अपने बेटा और बेटी बनाया, हम सब के गुनाहों को प्यारे पिता आप क्षमा करें परमेश्वर, क्योंकि आप क्षमा करने में धर्मी है, विश्वास योग्य है। आप हमारे विश्वास योग्य परमेश्वर है खुदा। आपने हमारे नाम लेकर हम सबको प्रभु अपनी संगति में बुलाया, अपनी निज प्रजा बनाने के लिए, अपना निज भाग बनाने के लिए खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की शाम में प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए जो इस संगति में बैठे प्रभु, और खुदा हमारे साथ मिलकर प्रभु आपके नाम को महिमा दे रहे हैं प्रभु जी। पिता आपकी उपस्थिति उनके जीवनों में बनी रहे। इस समय जितने भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग प्रार्थना में शामिल है, पिता आपकी उपस्थिति उनके साथ में व्यक्तिगत बनी रहे प्रभु। पर्सनली प्रभु वो फील करे, महसूस करे आपकी होली प्रेजेंस को। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जी जो आप हमारे सहायक हैं, हमारी सहायता करें आज की शाम में। हम चाहते हैं आपकी सहायता को, आपकी मदद को। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती जो वचन आज की शाम में आपने हमें उत्साहित किया, हमसे बातचीत किया, क्योंकि आप अपने लोगों से बातचीत करते हैं वचन के द्वारा। और धन्यवाद पिता, अपने वचन के द्वारा हमें प्रभु प्रार्थना के विषय में सिखाया। उन 4 बातों को आपने सिखाया परमेश्वर कि सच में प्रभु हम प्रभु जी कपटियों के नाई परमेश्वर प्रार्थना ना करें प्रभु जी। हम पिता ज्यादा बोलकर प्रभु जी प्रार्थना ना करें मेरे परमेश्वर पिता, वरन परमेश्वर प्रभु जी आपके सम्मुख बैठकर प्रभु अपनी कोठरी में एकांत में प्रभु तुझसे अपने मन की बातों को कहे, क्योंकि आप जानते हैं हमारी आवश्यकता
आवश्यकताएं क्या है मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज प्रभु जितने भाई बहनों ने प्रभु इस विषय को समझा है और आपने जो बात आपने उनसे की है प्रभु, होने दीजिए परमेश्वर कि आप उन्हें एक ऐसा प्रार्थना का जीवन दे प्रभु, जो अपने गुप्त में अपने पिता से बातचीत करें, अपने मन की बातों को जो गुप्त में है, जो गुप्त में देखता है, उससे प्रार्थना करें पिता। प्रभु इनका जो प्रभु प्रेयर लाइफ है प्रभु जी बहुत स्ट्रांग होने पाए पिता। आप इनका प्रार्थना का जीवन मजबूत करें पिता परमेश्वर। प्रभु जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनके प्रभु प्रेयर लाइफ को प्रभु आप आगे ग्रो करें प्रभु, बढ़ाइए प्रभु यीशु मसीह, ताकि आपके लोग प्रार्थना में स्ट्रांग होने पाए पिता परमेश्वर। ताकि प्रभु जी जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी, जो भी जरूरतें हैं प्रभु, जो भी उनकी नीड्स है, वो आपसे मांग कर उन्हें प्राप्त कर सके, क्योंकि यीशु आप सर्वज्ञानी हैं। आप जानते हैं आपके बेटे बेटियां इस समय आपसे क्या मांग रहे हैं। आप जानते हैं कि क्या उनकी जरूरत है। आप जानते हैं कि किस समय में उन्हें किस वस्तु की आवश्यकता है पिता। आप सब कुछ उनके लिए पूरा करें। इस समय जितने भाई बहन अपने दुख, बीमारी, समस्या को, संकटों को, परेशानियों को, विपरीत समय को, स्ट्रगल्स को लेकर आपके सम्मुख आए हैं यीशु, आप उनकी सुधि ले, आप उनके जीवन में कार्य करें। जो कुछ भी आज इनके प्रार्थना निवेदन है, जो कुछ भी ये आज आपसे मांग रहे हैं, यदि वो उनके लिए असंभव है, यदि उनके लिए मुश्किल है, यदि ये प्रभु खुद से नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, वो आपसे मांग रहे हैं यीशु मसीह, आप उनके जीवन में कार्य करें मेरे पिता। मेरे प्रभु जितने भाई बहनों ने आज की शाम में कमेंट्स किया है, अपने आज की शाम में अपने एक एक निवेदन को भेजा है प्रभु, जो भी दुख है, जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है, वो उन्होंने प्रभु कमेंट के द्वारा बता दिया है प्रभु। और हम उन कमेंट्स को, उन प्रार्थना निवेदनों को आपके आगे रखते हैं और कहते हैं प्रभु आप इनकी सुधि लेकर इनके जीवन में कार्य करें प्रभु। और धन्यवाद कि आपने ऐसा कर दिया है। हम प्रतीति करते हैं प्रभु इस समय जितने लोग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं यीशु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि इसी समय आप उनको छू लें, जहां कहीं भी उन्हें बीमारी है, जहां कहीं भी उन्हें दर्द है, जहां कहीं भी उन्हें रोग लगा है प्रभु, इन्फेक्शन हो गया, ट्यूमर हो गया, जो कुछ भी आज उनके शरीर में बीमारी पाई जाती है, यीशु के नाम से उस बीमारी को हम डांटते हैं, आज्ञा देते हैं, इनके शरीरों को छोड़ दो यीशु के नाम से। वो सारा दर्द चला जाए, वो सारा इन्फेक्शन चला जाए, वो सारे रोग नष्ट हो जाए, वो कोरोना वायरस नष्ट हो जाए, वायरल फीवर नष्ट हो जाए, हर प्रकार की पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियां नष्ट हो जाए, हर एक चमड़ी के रोग नष्ट हो जाए, हर एक बीमारी नष्ट हो, हर एक दर्द नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। इनके शरीर के अंग चंगे हो जाए यीशु के नाम से। जो कार्य करना बंद कर दिए यीशु के नाम से वो कार्य करने लगे। धन्यवाद पिता कि आपने छुआ और चंगा किया। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आपके लोग जो कुछ भी आपसे मांग रहे हैं प्रभु, उनकी जो आवश्यकता है आप पूरी करें। यदि प्रभु उन्हें जॉब की, प्रभु अच्छे जीवन साथी की, बच्चे की, प्रभु घर की, अच्छे बिजनेस की, और जो कुछ भी उनकी ज़रूरत है प्रभु आप पूरा करें। यदि वो कर्जे में है, यदि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप उनकी आवश्यकताएं पूरी करें प्रभु और उन्हें कर्ज मुक्त करें प्रभु। धन्यवाद आज रात को आपके हाथों में सौंपते हैं। जब आपके बेटे बेटे आपके सम्मुख बैठकर अपने बिछौने में सोते हैं पिता, आप उन्हें निश्चिंत होकर उन्हें सुख भरी, आनंद भरी नींद दे प्रभु, और बुरे सपनों से छुटकारा दे प्रभु, गलत विचारों से छुटकारा दे प्रभु, और वो आपके दर्शन के खोजी होने पाए प्रभु। आप उन्हें दर्शनों के द्वारा बातचीत करें पिता। धन्यवाद आज शाम को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को, और विशेष का प्रभु जी प्रभु आज अक्टूबर मंथ का प्रभु जी प्रभु इवनिंग लास्ट प्रेयर है प्रभु। आपका धन्यवाद कि प्रभु हम सब भाई बहन एक साथ मिलकर प्रभु इस प्रार्थना को करने पाए, इस संगति को करने पाए, क्योंकि ये समय आपने हम सब के जीवनों में दिया। इस बात के लिए धन्यवाद। इस पूरे महीने संभाल कर रखा प्रभु, और प्रभु ये नाइट प्रेयर में भी परमेश्वर प्रभु आपने हम सबको सुरक्षित रखा है कि हम आपके साथ नई संगति करें, और इस पूरे महीने के लिए धन्यवाद करें। और प्रभु आने वाले कल में एक नया दिन प्रभु आपके साथ में देखने पाए। धन्यवाद करते प्रभु, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।